जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटमी। इसमें बेसिकली हम जो है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्लड सप्लाई में अगर मैं बात करूं तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन हम पहले डिस्कस करेंगे, और देन हम वीनस सप्लाई जिसमें वीनस साइनसिस और दूसरी चीज़ें जैसे कि मेनिंजेस और वीनस सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आर्टीरियल सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली जो मेन हमारी ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो कहाँ से आती है? ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है, उसकी एक ब्रांच होती है ये वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये नेक के तकरीबन स्टार्ट पे जाके जहाँ से नेक स्टार्ट हो रही होती है डिवाइड हो जाती है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये वाली, इंटरनल ये वाली। इंटरनल जो है फ्यूदर मूव करती है, बेस ऑफ द स्कल से इंटर करती है और ये जा पहुँचती है हमारी जा के बैक साइड पे, ठीक है जी, जहाँ पे होता है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और कैवर्नस साइनस। अब जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये ड्यूआमेटर को पोलिफ्रेट करती है, उसके अंदर घुसती है और अंदर जाके ये और अंदर जाती है तो सब एरेक्नॉइड स्पेस तक और लैटरल सेरिब्रल सल्कस तक चली जाती है। अब यहाँ पे जाके इसने डिवाइड हो जाना होता है, किस में? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये वाली और मिडल सेरिब्रल आर्टरी, दो में, ठीक है। ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेज है, एंटीरियर और मिडल। ओके, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसका हमने कोर्स तो देख लिया, ओरिजिन भी देख लिया। अब हम इसकी ब्रांचेस को देखेंगे। ब्रांचेस में मेनली जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर सेरिब्रल है। उसके अलावा जो दीगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं उसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा दूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सेकंड ब्लड सप्लाई जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी दो होती हैं, यहाँ से जाएंगी ये वाली, यहाँ पे जाके ये आपस में मिलेंगी और ये मिलकर बना देंगी बेसिलर आर्टरी, जो कि सेकंड मेन सप्लाई ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन स्टेम को सप्लाई करते हुए मिडल पार्ट को और देन फ्रंटल लोब्स को ये सप्लाई करेंगे और डेट साइड नीचे ओबियसली आप स्पाइनल कार्ड के साथ साथ जा रही हैं तो स्पाइनल कार्ड को भी सप्लाई करेंगी। सो उस लिहाज से मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, जो यू क्यू यहाँ से आता है वो बेसिकली ड्रा द सर्कस ऑफ विलिस आता है। साथ एक बार उन्होंने पूछा हुआ है जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज का कोर्स प्लस उसका जो है ब्रांचेस, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख लें, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो एक्चुअली ब्रांच है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, मैंने जहाँ दिखाया भी था आपको, ठीक है जी, ये वाली टॉप पे। अब इसने तो ब्लड सप्लाई देनी है, अब किस एरिया को देनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि इसका कोर्स क्या है। जब यहाँ पे ये डिवाइड हुई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इनटू द एंटीरियर एंड मिडल, तो एंटीरियर ने क्या किया? एंटीरियर ने आगे फिर ब्रांचेस देनी है, लेकिन वो पहले ऑप्टिक नर्व जो आँखों को सप्लाई कर रही होती है उसके ऊपर से गुजरती है, और हमारे ऐसे जो लोब्स होते हैं उनके दरमियान में मीडियल फिशर होता है। ये सपोज कर लें ये पेन जो है ये मीडियल फिशर के दरमियान में पड़ा हुआ है, ये यहाँ से गुजरती हुई जाती है और जाके जे हमारे लॉन्गिट्यूडनल फिशर से होती हुई सेरिबेलम के जो दूसरी ऑपोजिट साइड की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। कैसे? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाऊं तो ये देखें, ये जाएगी यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ये जाएगी यहाँ से, ठीक है, लेफ़्ट और ये राइट, ये दोनों जो बार्स हैं ये लेफ़्ट राइट हैं और ये थ्रू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये दोनों की दोनों आपको समझ में आ गई। अब ज़रा हम इनके फ्लो चार्ट पे ये सारी की सारी आर्टरीज़ को कवर अप करते हैं, इनके ब्रांचेस को विद निमोनिक।